पद्मनंदी पंचविंशतिका प्रस्तावना पृष्ठ नंबर 47 एकत्व सप्तति। एकत्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। एक प्लस त्वा। एक शब्द का अर्थ है एक अकेला, त्वा मतलब होता है पना। एक पने का या अकेलेपन का जो भाव होता है उसे कहते हैं एकत्व। और सप्तति शब्द का अर्थ होता है 70। तो एकत्व अर्थात एक पने या अकेलेपन का वर्णन करने वाले जो 70 श्लोक जिसके अंदर हैं उसे कहते हैं एकत्व सप्तति। भगवान इष्टोपदेश के अंदर पूज्यपाद महाराज कहते हैं एको हम। भगवान कुंदकुंद देव पूज्य ग्रंथराज समय सार के अंतर्गत कहते हैं अहमिको। ये सब मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, इसका जो शंखनाद है वह यहाँ पर किया गया है। इस अधिकार में 80 श्लोक हैं जो कि इस ग्रंथ की विशेषता है। तो वह 10 श्लोक अधिक हैं। यहाँ चिदानंद स्वरूप चित्त अर्थात चैतन्य, उसके आनंद स्वरूप चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार कर बतलाया गया है कि वह चित्त स्वरूप यद्यपि प्रत्येक प्राणी के भीतर अवस्थित है, वह भगवती चैतन्य आत्मा प्रत्येक जीव के अंतरंग में विराजमान है। संसार में अनेक दर्शन विद्यमान हैं, लेकिन वे कोई भी आत्मा की सत्ता को जैसा जिन आगम में कहा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं और वे सब अपनी धारणा के अनुसार अपना अपना मंतव्य रखते हैं। उन सबकी उन धारणाओं को खंडित करते हुए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत, इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत एक श्लोकों गाथाओं में बहुत अच्छी तरह आत्मा के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। उसी क्रम में यहाँ पर भी आचार्य यह मत का खंडन करते हैं कि वह आत्मा किसी विशेष स्थान पर रहता हो और बाकी सबका संचालन करता हो, ऐसा नहीं है। वह आत्म तत्व, वह आत्म स्वरूप प्रत्येक आत्मा में विराजमान है। फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण अधिकतर प्राणी उसे नहीं जानते। अनादिकाल से चले आ रहे अज्ञान के चलते अनेक प्राणी उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते, इसलिए वे उसे बाह्य पदार्थों में खोजते हैं। वे यहाँ वहाँ उस आत्मा की खोज करते हैं, वे पाना चाहते हैं लेकिन उसे पा नहीं पाते। जिस प्रकार अधिकतर प्राणी लकड़ी में अव्यक्त स्वरूप से अवस्थित अग्नि को नहीं ग्रहण कर पाते, उसी प्रकार कितने ही प्राणी अनेक शास्त्रों में उलझकर उसे प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जान पाते कि यह अग्नि कहाँ विद्यमान होती है। वास्तविकता में प्रत्येक लकड़ी में वह अग्नि विद्यमान होती है। वैसे ही प्रत्येक आत्मा में या प्रत्येक प्राणी जो बाहर दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर आत्मा विद्यमान है और उस प्रत्येक आत्मा में ही वह चित्त चैतन्य स्वरूप एकाकार भगवती ज्ञायक पिंड स्वरूप आत्म तत्व विराजमान है। वह चेतन तत्व अनेक धर्मात्मक है। उस एक आत्म तत्व में अर्थात प्रत्येक आत्म तत्व में
अनेक अनेक गुण विद्यमान हैं। धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण, परंतु कितनी ही मंद बुद्धि उसे जन्मांध हस्ती न्याय के अनुसार एकांत रूप से ग्रहण करके अपना अहित करते हैं। जन्म से ही जो अंधे हैं, ऐसे कुछ पुरुषों के द्वारा उनके नगर में आए हुए हाथी का निर्णय किया जाता है। कोई कहता है हाथी इस प्रकार है, कोई कहता है इस प्रकार है, और वे आपस में बहुत झगड़ते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय पर भी नहीं पहुंच पाते। उन्हें आचार्य भगवंत अच्छी तरह समझाते हैं कि देखो, ऐसा निर्णय नहीं है। अगर निर्णय करना है तो अच्छी तरह आप सबने जो विचार रखे हैं, वे अपने अपने विचार को छोड़कर उन सारे विचारों का एक समग्रता बनाएंगे तो आप हाथी के स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। हाथी को देखकर, एक हाथी को छूकर एक अंधा कहता है हाथी की सूंड पकड़कर कि यह हाथी तो सूपे जैसा है, यह हाथी तो किसी बहुत बड़े विशाल मोटे रस्से के समान है, यह हाथी तो खम्मी के समान है, यह हाथी तो दीवाल के समान है, यह हाथी तो रस्सी के समान है, यह हाथी तो सूफे के समान है। लेकिन जब उन सबके समग्रता को ग्रहण किया जाता है तब वह हाथी के एक एक अवयव को मिलाकर वह प्रमाण रूप वस्तु बन जाती। वैसे ही आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, एक है, अनेक है, सूक्ष्म है, स्थूल है, आदिक रूप से अनेक मतों में अनेक धारणाएं हैं। आचार्य कहते हैं आप सब उन हटक ग्रहों को छोड़कर यदि एक समग्रता को प्राप्त करेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। कुछ मनुष्य उसको जान करके भी अभिमान के वशीभूत होकर उसका आश्रय नहीं लेते, और बहुत सारे अज्ञानी जीव ऐसे हैं जो उसे जानते तो हैं लेकिन उसका आश्रय नहीं लेते। क्यों? वे अभिमानी हैं। अज्ञान से ग्रसित होने के कारण अभिमान अर्थात बाह्य में दिखने वाली वस्तु ही सब कुछ है ऐसा वह ग्रहण करके और बाह्य वस्तुओं में उलझ जाते हैं। अंतरंग में स्थित उस आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते। जो धर्म वास्तव में प्राणी को दुख से बचाने वाला है उसे दुर्बुद्धि जनों ने अन्यथा कर दिया है। वास्तविक धर्म तो आत्म तत्व के स्वरूप की प्राप्ति है, उसमें उसका जानना है और उसमें ही लीन हो जाना है। इसलिए विवेकी जनों को उसे परीक्षा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस भगवती आत्म तत्व में अनेक प्रकार के तत्वों को मिला दिया है और उनको मिलाकर उस तत्व को बहुत ही आनंद के साथ परोस रहे हैं। इसलिए जो जीव विवेकी हैं, बुद्धिशाली हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, वे अच्छी तरह निर्णय करें, बाद में उनका उपदेश ग्रहण करें। जो योगी शरीर व कर्म से पृथक उस ज्ञानानंदमय परम ब्रह्म को जान लेता है वही उस स्वरूप को प्राप्त करता है। जो योगी होता है अर्थात मुनि मुद्रा को, पवित्र मुद्रा को धारण करता है, वह जीव ही उस पवित्र आत्म तत्व का साक्षात्कार या उसे ग्रहण कर उसमें लीन हो जाता है। जीव का राग द्वेष के अनुसार जो किसी पर पदार्थ से संबंध होता है वह बंध का कारण होता है। जब भी कोई जीव पर वस्तु से संबंध को प्राप्त होता है वह ही उसे बंध कराने वाला होता है। जब तक राग द्वेष की कणिका भी विद्यमान है तब तक वह जीव निरंतर निरंतर बंध को प्राप्त होता चला जाता तथा समस्त बाह्य पदार्थों से भिन्न एकमात्र आत्मस्वरूप में जो अवस्थान है वह मुक्ति का कारण है। और उस बंध से अत्यंत दूर, बाह्य पदार्थों से अत्यंत दूर जो भगवती आत्मा में ही रमण है वह ही मुक्ति का कारण है। बंध, मोक्ष, राग, द्वेष, कर्म, आत्मा और शुभ अशुभ इत्यादि प्रकार से जो द्वैत अर्थात दो पदार्थों की आश्रयभूत बुद्धि होती है उससे संसार में परिभ्रमण होता है। द्वैत शब्द का अर्थ है दो, तो जहाँ एक से हटकर कोई दूसरा होता है जैसे शरीर और आत्मा ये दो हो गए, कर्म और बंध दो हो गए, बंध और मोक्ष, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, ये सब मिलाकर द्वैत कहलाता है। इससे जब तक ये द्वैत चलता है, दो का भाव चलता है, दो का पना चलता है, तब तक वह जीव संसार में भटकता रहता है। इसके विपरीत अद्वैत एकत्व बुद्धि से जीव मुक्ति के सन्मुख होता है और जहाँ एकत्व अर्थात एक ही भाव बसता है
मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः अहमिक्को खलु शुद्धो दंसनान मय्यो सदा रूपी नव्यत्थि मच्छ किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम पी। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानानंद दर्शनानंदमयी हूँ, अरस हूँ, स्पर्शी हूँ और अरूपी हूँ, अशब्द हूँ, अव्यक्त हूँ, अलिंग हूँ। इस प्रकार वह उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य चिदाकार एकत्व महान शक्ति संपन्न आत्म तत्व का चिंतन करता है, वह जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। ये पद्मनंदी आचार्य की विशेषता है कि विचरणानी युग के ग्रंथ में भी आध्यात्मिक की ऐसी पुट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आपको ऐसा साक्षात आनंद आएगा। एक अध्याय इसके अंदर है, उसमें निश्चय पंचाशत नाम का, उसके अंदर तो आचार्य भगवंत ने साक्षात पूज्यवर भगवान कुंद कुंद देव के समय सार के एक एक शब्द को जीवंत कर दिया है। शुद्ध निश्चय नहीं के आश्रित उस अद्वैत बुद्धि में एकमात्र अखंड आत्मा प्रतिभासित होता है। उसमें ज्ञान दर्शन और चारित्र तथा क्रियाकारक आदि का कुछ भी भेद प्रतिभासित नहीं होता। और तो क्या, उस अवस्था में तो जो शुद्ध चैतन्य है वही निश्चय से मैं हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प नहीं होता। क्या अद्भुत आनंद रहता होगा कि उस आनंद की अवस्था में मैं और मुझसे मैं अन्य रूप कुछ हूँ, ऐसा भी विकल्प तो दूर की बात, जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है वह निश्चय से मैं हूँ, इस प्रकार का विकल्प भी नहीं होता। मात्र इतना आनंद है कि उस आनंद के सिवा अन्य कुछ नहीं होता। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष के इच्छुक योगी मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाली मोक्ष विषयक इच्छा को भी उसकी प्राप्ति में बाधक मानते हैं। जो योगीश्वर हैं, महान संत हैं, जो अपने आत्म तत्व की प्राप्ति में अरहिस लगे हुए हैं, अरनिस मतलब दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे वे महायोगी, उन्हें कभी मुक्ति की प्रार्थना का भी स्थान नहीं है। अगर वे मुक्ति की इच्छा भी करते हैं तो वह उस मुक्ति की प्राप्ति से अभी दूर हैं, ऐसा भी मानते हैं। फिर अन्य की प्राप्ति का तो कोई विकल्प ही नहीं कि वे स्वर्ग आदि या विषय भोगों की कोई सामग्री की चाह करें। फिर भला वे किसी अन्य बाह्य पदार्थ की अभिलाषा करें, यह सर्वथा असंभव है। जिनेन्द्र देव ने उस परमात्म तत्व की उपासना का उपाय एकमात्र साम्य को बतलाया है। स्पष्ट रूप से भगवान कुंद कुंद देव के ये शब्द हैं, वे कहते हैं समणो सो समो। यदि कोई श्रमण है तो वह ही है जिसके समत्व समता परिणाम है। समता क्या है तो कहते हैं जो जन्म मृत्यु में समान है, जो लोह और स्वर्ण में समान है, जो कांच और रत्नों में समान है, जो प्रशंसा और निंदा में समान है, जो जीवन और मरण में समान है, जो वन शमशान और महलों में समान है, जो मित्र और शत्रु में समान है, जो बंधु वर्ग और बिना बंधु वर्ग के एकत्व एकाकी अकेले ही समानता को प्राप्त हो रहा है, वह भी जीव श्रमण है। क्योंकि जहाँ समता है वहाँ श्रमणपना है, अन्य कुछ भी नहीं। वह साम्य को देखो कितने नाम दिए, स्वस्थ, समाधि, योग, चित्त निरोध और शुद्धोपयोग, ये सभी उसी साम्य के नामांतर हैं। स्वास्थ्य अपनी आत्मा में स्थित, स्वस्थित अपने में स्थित। समाधि, सम मतलब एक समान, धी मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि एक समान हो गई है, एकत्व पर जाकर टिक गई है, उसका नाम ही समाधि है। चित्त योग, मन वचन काय तीनों को त्रिगुप्तिते अर्थात तीनों गोपन करके और तीनों को गुप्त कर लिया है, सो उसका नाम ही योग है।
चित्त निरोध, चित्त अर्थात मन है, जिन्होंने अपने मन को एकाग्र कर लिया है सो वह ही चित्त निरोध है, और उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं। जहाँ उपयोग की परम शुद्धता प्राप्त हो जाए, पूर्ण कषायों का जहाँ अभाव हो जाए, वह शुद्धोपयोग की परम निश्चल दशा हुआ करती है। जहाँ परिणामों में न शुभ का विकल्प हो न अशुभ का विकल्प हो, इन दोनों विकल्पों से जो ऊपर उठ गई अवस्था है उसका नाम शुद्धोपयोग है, जो केवल निर्ग्रंथ वीतराग परम वीतरागी मुनिराजों के संभव है। ये सब उसी साम्य की नामांतर हैं। एकमात्र शुद्ध चैतन्य को छोड़कर आकृति, अक्षर, वर्ण एवं अन्य किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहना, इसका नाम साम्य है। शुद्धोपयोग क्या है? संसार में कोई जीव कहे कि भैया शुद्धोपयोग में क्या होता है, तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज के चरणों में बैठकर किसी ने प्रश्न किया कि पूज्य श्री, शुद्धोपयोग आपने भी इस पर्याय में प्राप्त किया होगा, क्योंकि हमने सुना है 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती परम निर्गंत दिगंबर मुनिराज जब 7वें गुणस्थान की उन परम वितरागता को प्राप्त होते हैं, ध्यान की अवस्था में लीन होते हैं, तो उनकी भी कदाचित शुद्धोपयोग संभव है। तो हे भगवान, आपने भी उस शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त किया होगा, सो उसका आनंद कैसा है? तो आचार्य भगवंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया जिसे ये बोध है कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पर शुद्धोपयोग को प्राप्त हुआ हूँ, या मैंने शुद्धोपयोग की इस दशा में यह किया है, या शुद्धोपयोग की दशा में मुझे यह प्राप्त हुआ है, या ये आनंद हुआ है, जो ये कहने में सक्षम है उसे आज तक शुद्धोपयोग नहीं हुआ है। क्योंकि शुद्धोपयोग एक ऐसी अवस्था है, ऐसी दशा है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, तिन अखत जो आनंद लहो। कैसा आनंद है? अकथ, जिसका कोई कथन नहीं कर सकता, जिसे वचनों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता, ऐसा अकथ जो आनंद लहो, सुनाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो। ऐसा अद्भुत आनंद है, उसका नाम शुद्धोपयोग है। उसे ही साम्य आदि नामों से पुकारा गया। आगे इस साम्य का और भी विवेचन करके यह निर्देश किया है कि कर्म और राग आदि को हे अर्थात छोड़ने एक योग्य समझकर छोड़ देना चाहिए, और उपयोग स्वरूप परम ज्योति को उपादेय समझकर ग्रहण करना चाहिए। कर्म और कर्म बंध की जितनी प्रक्रियाएं हैं उन सबको हे जानकर छोड़ देना, और एकमात्र चैतन्य स्वरूप भगवती महान शक्ति संपन्न दिव्य तेजस्वी परम वीतराग दशा को प्राप्त होने वाली और साक्षात सिद्ध बनने की महान सामर्थ्य से युक्त आत्म तत्व ही चिंतन का विषय ग्रहण करने योग्य रहना चाहिए। अंत में उस आत्म तत्व के अभ्यास का फल शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। इस प्रकार यह अद्भुत एकत्व सप्तति नामक प्रकरण है, जिसके अंदर आचार्य ने आत्मा की उस महान विभूति का दिग्दर्शन हमारे समक्ष कराया है। हम सभी उसे प्राप्त कर भवसागर से पार करें।